हमारा प्लॉट आवंटन से रिलेटेड जो है वो जो दो पार्ट्स में है। एक तो जो बड़े प्लॉट्स होते हैं जहाँ पे डोम्स लगते हैं, हमारे झूले लगते हैं, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया होती है और वो लगभग पूर्ण हो गए हैं। हमारे चारों डोम्स अभी ऑक्शन हो चुके हैं और पिछले साल के रेट पे ही ऑक्शन हुए हैं। झूले का भी हमारा जो है वो ऑक्शन हो गया हुआ है, उसमें भी लास्ट ईयर का लगभग इंक्लूडिंग टैक्सेस जो है वो झूले का 77 लाख था और डोम्स का हमारा इंक्लूडिंग टैक्सेस जीएसटी 2.3 करोड़ था। वो उसी रेट पे जो है वो इस बार भी ऑक्शन हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे प्लॉट्स रहते हैं हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड में और रघुनाथ कैंप ग्राउंड में और एग्जीबिशन ग्राउंड में, उसमें अभी प्रोसेस ये चल रहा है। 3 तारीख से हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और अभी तक मीना बाज़ार में जहाँ पे इस बार कैनोपीज़ लग रही हैं, 31 दुकानें अभी तक ऑक्शन में बिक चुकी हैं और फूड स्टॉल्स में भी इस बार काफ़ी चेंजेस की गई हैं। वहाँ पर भी अब तक 94 में से 54 स्टॉल्स जो हैं वो अलॉट हो चुके हैं। अभी हमारा आज रघुनाथ कैंप का जो ग्राउंड है उसमें बर्तन मार्केट और हौजरी की मार्केट्स वगैरह लगती हैं, उसका प्रोसेस अभी चला हुआ है और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। सभी व्यापारी जो है वो काफ़ी उत्साह के साथ जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10 तारीख तक हमारा ये फर्स्ट फेज़ का अलॉटमेंट का सारा प्रोसेस हो जाएगा। 10 और 11 तारीख को हमने एक लास्ट अपॉर्चुनिटी रखी है कि जो व्यापारी जो पिछले साल से दुकान लगाते आ रहे हैं वो किसी कारणवश उस फिक्स डेट निर्धारित तिथि के दिन जो है वो अगर नहीं पहुंचे हैं तो वो 10 और 11 तारीख को आके अपने प्लॉट्स ले सकते हैं। 12 और 13 तारीख को जो है जो बचे हुए प्लॉट्स हैं वो ओपन ऑक्शन के लिए खुल जाएंगे और उसमें भी जो है वो कुछ गाइडलाइंस बनी हुई हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम टू टाइम पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिस इशू कर रहे हैं और 14-15 तारीख तक हमारी जो है वो प्लॉट आवंटन की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। रफली अभी तक लगभग 3.5 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू हमें आ चुका है, जिसका प्रोसेस हो चुका है कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जैसे डोम है, डोम का जो पैसा आता है वो अलग अलग जो है इंस्टॉलमेंट्स में आता है, तो वो उसके फिक्स नॉर्म्स हैं, उसी के हिसाब से आता है। हालांकि इसका प्रोसेस हो चुका है। जो प्लॉट्स आवंटन का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें एडवांस में सारा पैसा अलॉटी को जमा करना होता है और वो पैसा जो है डे टू डे बेसिस पे दशहरा कमेटी के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। इसके लिए सैनिटेशन के लिए तो एक अलग से कमेटी बनाई गई है और डस्टबिन्स जो है रखना मैंडेटरी हमने किया है फूड स्टॉल्स में। और इसके अलावा इंस्पेक्शन टीम्स अलग अलग ग्राउंड में अलग अलग इंस्पेक्शन कमिटीज़ बनी हुई हैं, वो रेगुलरली रूटीन में डेली इंस्पेक्शंस करेंगे और जो वायलेशंस होंगी, चाहे सैनिटेशन को लेकर है या और कोई गाइडलाइंस को लेकर है, उसमें कार्रवाई करेंगे। फूड सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं फूड स्टॉल्स में, उसको भी कंप्लाई करने के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और सैनिटेशन के ही पर हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी जो फूड स्टॉल वाले हैं, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उनको ग्लव्स और सैनिटरी कैप्स जो होते हैं वो यूज़ करना मैंडेटरी किया है। इसके अलावा जो सफाई की व्यवस्था है उसमें मेजर रोल हमारा एमसी का रहता है और एमसी का जो है अपना प्रोसेस टॉयलेट्स के मेंटेनेंस को लेकर और डे टू डे जो सफाई व्यवस्था को लेकर है वो एमसी के लेवल पे चल रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesauri।